नमस्ते ट्रेडिंग सब्सक्राइबर्स, वेलकम बैक टू चैनल अगेन। और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग यहां पे अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग हमें कैसे करनी है या क्रिप्टो ट्रेडिंग में हमें शुरुआत कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रेडिंग के लिए हमें क्या ज़रूरी है। ट्रेडिंग के लिए हमें ज़रूरी है कैपिटल, कि हमें कितने कैपिटल के साथ शुरुआत करना है। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे एक्सेल शीट पे और यहाँ पे मैंने पूरा कैलकुलेशन करके रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप 1000 रुपीज़ से भी यहाँ पे ट्रेडिंग में शुरुआत कर सकते हो। मिनिमम आप 1000 रुपीज़ से यहाँ पे शुरुआत कर सकते हो। सेकेंड टॉपिक आता है लेवरेज। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है 10x का लेवरेज, 25x का लेवरेज, 50x का, 100x का, 150x और 200x। ये आपको अलग अलग टाइप के लेवरेज मिलते हैं। अब ये लेवरेज का मतलब क्या है आपको नहीं पता होगा, मैं आपको बताता हूं। लेवरेज मतलब क्या, कि जो आप कैपिटल लगाने वाले हो, फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़ आपने डिसाइड किया है, मैं 1000 रुपीज़ से ट्रेड करने वाला हूं, तो वो 1000 रुपीज़ और ये आपका लेवरेज ये मल्टीप्लाई होगा। नहीं समझ रहा है? रुकिए, ये देखिए मैंने कैलकुलेटर ओपन कर दिया है। ठीक है, दिख रहा है, आपने 1000 रुपीज़ डिसाइड किया, मैं 1000 रुपीज़ लगाने वाला हूँ, और आपने ये डिसाइड किया कि मैं 10x का लेवरेज लेने वाला हूँ। तो ये 1000 रुपीज़ इंटू 10x कितना अमाउंट हो गया? 10,000 रुपीज़। इस अमाउंट से आपकी ट्रेड लगेगी, ना कि 1000 रुपीज़ से। ये आपका हो गया नॉशनल कैपिटल। क्या है ये? नॉशनल कैपिटल। ये वर्ड आपके लिए नया रहेगा, मैं इसको भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। नॉशनल कैपिटल मतलब क्या, कि जो पैसे आपके अकाउंट में नहीं है फिर भी आप उस अमाउंट से ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि आपको वहाँ पे लेवरेज मिलता है। ठीक है, जिनके पास क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, जिनके पास क्रेडिट कार्ड है उनको ये नॉशनल कैपिटल समझ में आएगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड से आपको लिमिट मिलता है 50,000 का, 1 लाख का, 2 लाख का, डिपेंडिंग अपॉन उनके सिबिल स्कोर पे। बट वो पैसे उनके अकाउंट में होते हैं क्या? नहीं होते, बट फिर भी वो यूज़ कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉशनल कैपिटल। तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ 1000 रुपीज़ लगा रहे हो, 10x का लेवरेज ले रहे हो, तो आपकी जो ट्रेड लगने वाली है वो 10,000 रुपीज़ से लगने वाली है। सिमिलरली अगर आपने 1000 रुपीज़ सिलेक्ट किया, 25x का लेवरेज सिलेक्ट किया, ठीक है, तो आपकी जो ट्रेड लगेगी वो लगेगी 25,000 से। ठीक है, उसके बाद अगर आपने 50x का लेवरेज लिया, 1000 इंटू 50x, आपके सिर्फ पैसे कितने हैं? 1000 रुपीज़, और ट्रेड कितने अमाउंट से लग रही है? 50,000 से। तो जो पेंडिंग 49,000 है ये आपको प्लेटफॉर्म के तरफ से मिल रहे हैं एज ए लेवरेज। ठीक है, और जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे दिख रहा है आपको, लास्ट ऑप्शन मैंने लिखा है यहाँ पे, रेड में लिखा है, आपको दिख रहा है 1000 रुपीज़ इंटू 200x, कितना हो जाएगा कैपिटल? 2 लाख का। यस, ये पॉसिबल है बिकॉज ऑफ लेवरेज। बट हमें कितना लेवरेज लेना चाहिए, ठीक है, हमें कितना टारगेट स्टॉप लॉस लेना चाहिए, ये आपको अपने लाइसेंस फाइनेंशियल एडवाइजर्स को पूछना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कोई लाइसेंस फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ कि कैपिटल वाइज, लेवरेज वाइज आपका रिस्क कितना होता है, रिवॉर्ड कितना होता है। मैं आपको सिखा रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ कि किस तरीके से आपका नॉशनल कैपिटल बनता है। 1000 रुपीज़ से 10x पे 10,000 बन रहा है, 25x पे 25,000 बन रहा है, 50x पे 50,000 बन रहा है, और 200x की वजह से 2 लाख बन रहा है। ये आपको क्लियर है? ये आपको समझ में आया? आपको लेवरेज यूज़ करना है नहीं करना है ये आपकी चॉइस रहेगी, आपकी ओन चॉइस रहेगी। मैं यहाँ पे आपको कोई रिकमेंड नहीं कर पाऊंगा कि आपको कितना लेवरेज यूज़ करना है। और यहाँ पे देखिए, जो आपका नॉशनल कैपिटल बनता है 10,000 रुपीज़, 25,000, 50,000, 2 लाख, आप इन अमाउंट पे टारगेट स्टॉप लॉस रख सकते हो, इस अमाउंट पे। ठीक है, जैसे कि अगर आपने 1% का टारगेट रखा है, तो 10,000 का 1% होता है 100 रुपया, और 0.5 मतलब 50 रुपया होता है आपका स्टॉप लॉस। और ये जो आखिरी कॉलम है मैंने ये ब्रोकरेज के लिए रखा है, दिख रहा है आपको? हर ट्रेड में आपका ब्रोकरेज अलग आएगा, क्योंकि ये अमाउंट आपकी चेंज हो रही है। अभी ये मेन पॉइंट है। ठीक है, आपका कैपिटल सिर्फ 10,000 रुपीज़ नहीं है, क्योंकि आपका कैपिटल जो है 10,000 हो रहा है लेवरेज की वजह से, आपका कैपिटल सिर्फ 1000 रुपीज़ ही है। देखिए चारों तरफ 1000 रुपीज़, 1000, बट ये ट्रेड अमाउंट चेंज क्यों हो रही है? लेवरेज की वजह से, और इसके वजह से आपका ब्रोकरेज भी चेंज हो रहा है।
ठीक है, इसके वजह से आपका ब्रोकरेज भी चेंज हो रहा है। तो ये आपको समझना है कि अगर आपका ट्रेडिंग अमाउंट चेंज हो रहा है तो इसके वजह से आपका ब्रोकरेज भी चेंज हो रहा है। क्लियर है? अमाउंट पे आपको यहाँ पे ब्रोकरेज लगता है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ऑलराइट, ठीक है, अभी आपको ये एक्सेल शीट क्लियर रहेगी। तो आपके परमिशन के साथ मैं अभी आगे बढ़ना चाहता हूँ। चलिए अभी मैं बढ़ता हूँ आगे, डायरेक्टली मैं आता हूँ CoinDesk के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, अगर आपको ट्रेड करना ही है तो आपको प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होगी। जिनके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो ठीक है, वो कर सकते हैं। जिनके पास नहीं है वो CoinDesk में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। यहाँ पे मैं आपको आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ EMA क्रॉसओवर का सेटअप। ठीक है, ये EMA क्रॉसओवर सेटअप है और यहाँ पे आपको क्रॉसओवर को आइडेंटिफाई करने के लिए मिलता है, ये देखिए प्लस साइन। नॉर्मली क्या होता है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, गलती से समझ जाते हैं कि क्रॉसओवर हुआ है और प्लान कर दे, तो कभी कभी हमारी ट्रेड फंस जाती है। बट यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, ये देखिए आपको क्या दिख रहा है, प्लस साइन। ये प्लस साइन आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्रॉसओवर हो चुका है। इसका मतलब यहाँ पे क्रॉसओवर हो चुका है। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिख रहा है यहाँ पे ये प्लस साइन आ रहा है, इसका मतलब क्रॉसओवर हो चुका है। ठीक है, चलिए अभी हम लोग आपको डिस्कस करते हैं कि ये जो क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी आपको कैसे यूज़ करनी है। मैं एनलार्ज कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए आपके सामने मैंने यहाँ पे चार्ट को एनालाइज कर दिया है। ठीक है, ये देखिए अभी आपको कितने सारे क्रॉसओवर दिख रहे हैं, बट हर क्रॉसओवर पे आपको ट्रेड नहीं करना है। Disclaimer: this video is for educational and informational purposes only. I am not a SEBI registered advisor. The content shared in this video, including opinions, strategies, charts, and examples, is based on my personal experience and research. Stock market and cryptocurrency trading involve risk. Please do your own research or consult with a qualified financial advisor before making any financial decisions. Cryptocurrencies are highly volatile and may not be suitable for all investors. Please ensure you understand the risks involved. This is not financial, investment, or trading advice. Some links provided may be affiliate links, which means I may receive a benefit at no extra cost to you. तो चलिए इस EMA स्ट्रैटेजी को हम लोग आगे सीखते हैं। इस सेटअप में आपको दो टाइप के क्रॉसओवर मिलते हैं। ठीक है, ये देखिए आपको फोटो दिख रहा है, यहाँ पे हमने लिखा है एक बुलिश टाइप का क्रॉसओवर रहेगा और एक बेरिश का। और क्रॉसओवर ऐसे होने चाहिए, ये देखिए एक दूसरे को, ये जो EMA है ये क्रॉस होनी चाहिए। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे जूम किया है, और यहाँ पे हमारे इस सेटअप में वो प्लस साइन भी आता है कंफर्मेशन के लिए। तो आपको इस सेटअप में बुलिश साइड का भी क्रॉसओवर मिलता है और बेरिश साइड का भी क्रॉसओवर मिलता है। तो चलिए हम लोग चार्ट पे जाते हैं और यहाँ पे ये क्रॉसओवर बुलिश और बेरिश है, ये कैसे आइडेंटिफाई करना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये देखिए कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रॉसओवर है, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रॉसओवर है। ये दोनों क्रॉसओवर में सिमिलर क्या है कि जो ऊपर वाला जो EMA है ये ग्रीन वाला है और ये जो नीचे वाला है ये रेड वाला है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ऊपर जो EMA आ रहा है वो ग्रीन वाला है, नीचे रेड वाला है। तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि जब ग्रीन EMA, ठीक है, ये ग्रीन EMA है, ये ग्रीन EMA रेड EMA को क्रॉस करके ऊपर चला जाता है तो हम लोग उसको बोलते हैं बुलिश क्रॉसओवर, लॉन्ग साइड का क्रॉसओवर। ठीक है, जब ग्रीन EMA ऊपर रहेगा, अगर क्रॉसओवर हुआ है, प्लस साइन आया है, ग्रीन EMA ऊपर है, इसका मतलब वो बुलिश क्रॉसओवर है। अगर रेड EMA ऊपर है तो वो बेरिश क्रॉसओवर है। ठीक है, पहले हम लोग यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद में बेरिश क्रॉसओवर के बारे में जान लेते हैं। मैं जो ये सेटअप है ये मैं यूज़ करता हूँ 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। कितने? 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। तो आपको ये 5 मिनट्स में करना है, 10 मिनट्स में करना है, दिस इज़ योर ओन चॉइस। मैं यहाँ पे आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पे मेरा जो सेटअप है वो 15 मिनट्स में करने में अच्छा लगता है तो मैं 15 मिनट्स करता हूँ। आपको 5 मिनट्स में करना है, 1 मिनट में करना है, 3 मिनट्स में करना है, 10 मिनट्स में करना है, 1 आवर पे करना है, ऑल इज़ योर चॉइस। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बुलिश क्रॉसओवर के बारे में बात कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको अगर दिख रहा है, मैं देखिए मैं चार्ट को थोड़ा आपके लिए क्या कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूँ। चार्ट को मैंने एनलार्ज कर दिया। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए। हमें मोटिवेशन करने के लिए, मोटिवेशन मिलने के लिए आपको इस वीडियो को अभी लाइक कर देना है। कमेंट्स तो काफ़ी कम लोग करते हैं,
कमेंट्स काफ़ी हार्डली आते हैं, ठीक है। आपको ये सेटअप कैसे लग रहा है या हमारा कंटेंट कैसे लग रहा है, ये कोई लिखता नहीं है, सिर्फ वीडियो देखते हैं, स्किप करते हैं, चले जाते हैं। अप्रिसिएशन कीजिए। आपको अगर हमारा सेटअप अच्छा लग रहा है, हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और साथ साथ कमेंट भी कीजिए। लिखिए आपको जो चाहिए, अच्छा सेटअप है, वेरी गुड, जो आपको, ठीक है, जो आपको लिखना है आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं बुलिश क्रॉसओवर के बारे में। दिख रहा है ग्रीन ए में ऊपर है, रेड ए में नीचे है, और इस कैंडल पे आपको वो प्लस साइन दिख रहा है। आपको सिंपली उस कैंडल का हाई मार्क करना है, ठीक है। और यहाँ पे जब आप बुलिश साइड की या लॉन्ग साइड की ट्रेड बनाओगे, तो जो भी आप स्टॉप लॉस या रिस्क रिवार्ड रेशो फॉलो करते हो उसको कीजिए। कोई 0.50 का लगता है, कोई 0.60 का लगता है, 0.80 का, 1% का, जो भी है आप जो रखते हो रिस्क रिवार्ड रेशो उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। ये देखिए आपको ये लग गया हमारा रिस्क रिवार्ड रेशो। बाद में आपको 1:1 का टारगेट मिल रहा है, 1:2 का मिल रहा है। अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा है तो ये देखिए, अगर मार्केट ट्रेंडिंग हो रहा है तो आप ये जो ट्रेंड है वो कैप्चर कर सकते विद द हेल्प ऑफ स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। आपको स्टॉप लॉस ट्रेडिंग आती है? यस और नो? अगर आती है तो यस लिखिए, नहीं आती है तो नो लिखिए। अगर आप चाहते हो कि मैं स्टॉप लॉस ट्रेलिंग पे एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो मैं बनाऊंगा आपके लिए स्टॉप लॉस ट्रेलिंग पे। बट जब आप लिखोगे कि मुझे आता है कि नहीं आता है, अगर मैक्सिमम लोगों को नहीं आता है तो मैं बनाऊंगा ज़रूर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देखिए ये बुलिश क्रॉसओवर है, रिस्क रिवार्ड रेशो 1:1, 1:2, 1:3। आपको ट्रेल करते जाना है। अगर आपको ट्रेडिंग करना आता है तो, नहीं आता है तो जो भी आपने रखा है 1:1, 1:2 वो लेके निकल जाइए। ये हो गया बुलिश क्रॉसओवर का एक एग्जांपल, ठीक है। अभी ये रिसेंट एग्जांपल सारे जितने भी एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ रिसेंट है, कोई 4 या 5 महीने का पुराना डेटा नहीं है। रिसेंट जो हो रहा है मार्केट में वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए ये आपका हाई पॉइंट आपने मार्क किया इस, यस, ये प्लस साइन के ऊपर ये आपने लगा दिया लॉन्ग पोजीशन, ठीक है। आपका ये एसएल लग गया, ये देखिए कर लिया ट्रेल। यस, दिस इज बुलिश क्रॉसओवर, लॉन्ग साइड की आपकी ट्रेड। ये 2 एग्जांपल्स आपके सामने हैं। देखिए वीडियो काफ़ी हम लोग छोटा बनाते हैं तो मैं ज़्यादा यहाँ पे एग्जांपल्स आपको नहीं देख सकता हूँ। आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर मैं आपको एग्जांपल्स दे दूँगा, ठीक है। यस, यहाँ पे देखिए क्रॉसओवर हो गया है। यहाँ पे आपको दिख रहा है प्लस साइन, ऊपर कौन सी लाइन है? रेड लाइन है, नीचे ग्रीन लाइन है। कौन सा सेटअप है? ये बेरिश सेटअप है। आपको क्या करना है? यस, लगाइए और देखिए शॉर्ट साइड, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे क्रॉसओवर, बेरिश, ठीक है, ये लग गया। हाँ, कभी कभी आपको अच्छे पॉइंट से अच्छा मूवमेंट भी मिलता है, बट वो मूवमेंट कैप्चर करने के लिए आपको एसएल ट्रेड करना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपको आता है तो आप लिखिए आपको एसएल ट्रेड करना आता है, नहीं आता है तो मैं आपको बताऊंगा। और कभी कभी देखिए, ये देखिए 1-2 घंटे में 4 से 5 क्रॉसओवर मिलते हैं, तो इन क्रॉसओवर को आपको कैसे अवॉइड करना है ये भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। कौन से क्रॉसओवर मिलते हैं? बुलिश क्रॉसओवर और बेरिश क्रॉसओवर, लॉन्ग और शॉर्ट, ठीक है। ये देखिए ये कौन सा क्रॉसओवर है? ये कौन सा क्रॉसओवर है? बेरिश क्रॉसओवर, क्योंकि यहाँ पे रेड ए में फर्स्ट है, उसके बाद में ग्रीन ए में है, ठीक है। ये आपका शॉर्ट पोजीशन, ठीक है। यस यस, ये देखिए लग गया। ये देखिए बेरिश क्रॉसओवर, यहाँ पे देखिए बुलिश क्रॉसओवर दिख रहा है, क्योंकि यस ग्रीन ए में अप साइड में है, रेड ए में नीचे के साइड में है। आप यहाँ पे लगाइए, ओके। ये देखिए आपने लगा दिया। हाँ, आपको अगर उसी कैंडल का हाई लो रखना है स्टॉप लॉस तो भी आप लगा सकते हो। देखिए ये चॉइस आपको है, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ये सेटअप कैसे आइडेंटिफाई करना मैं सिखा रहा हूँ। मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ
कितना कैपिटल यूज़ करना है, कितना टारगेट रखना है, कितना स्टॉप लॉस रखना है, क्या लेवरेज, मैं कुछ भी यहाँ पे रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको ये सेटअप सिखा रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ। आपको सिर्फ सीखना है, बाकी सारी चीज़ें आपकी खुद की चॉइस होनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हो आपको करना है यहाँ पे ट्रेडिंग, तो अपने लाइसेंस फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, उसके बाद में डिसीजन ले लीजिए। ऑलराइट, ये EMA क्रॉसओवर सेटअप है। अगर आपको ये पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लगा है, तो कमेंट में लिखिए सर अच्छा लगा है, हम लोग इस सेटअप पे और भी वीडियोस चाहते हैं, या लाइव स्ट्रीम आप करो। वो सारी बातें हम लोग कर सकते हैं, बट जब तक आप कमेंट नहीं करोगे तब तक हमें यहाँ पे पता नहीं लगेगा कि आपको ये सेटअप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस, ठीक है। चलिए, अभी किसी को कोई डाउट्स नहीं रहेंगे। अगर आपने ये सेटअप लर्न कर लिया है तो मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। आने वाली वीडियोस में, आने वाले दिनों में हम लोग इस सेटअप पे और अच्छी तरीके से आपको एक्सप्लेन करने का साबित करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरीके से, मेरा ये कहना है, ठीक है। तो अभी मैं वीडियो यहीं पे स्टॉप करता हूँ। जो भी आपके क्वेरीज है, डाउट्स है, नहीं कुछ समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जिनके पास भी अकाउंट नहीं है, जिनको भी क्रिप्टो ट्रेडिंग करनी है, आप CoinDCS के प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, ठीक है। चलिए, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे ऐसे नए नए सेटअप के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।